होली के दिन किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसी मान्यता है। और हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उन सब ने ये हमें छूट दे रखी थी। होली के दिन किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। जरा सोचिए, होली इतना सुंदर पर्व है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता था जब मैं गांव में लोगों को देखता था एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं कि लोगों में झगड़े हो जाए, मारपीट हो जाए, लेकिन लोग हंसते थे और वो भी पलट कर गालियां देते थे। और हंसते हंसते गालियों को ही मैंने देखा है, तो होली के दिन देखा है। बचपन में तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है कि होली के दिन लोग एक दूसरे को गालियां दे सकते हैं, देते हैं। बहुत बाद में पता चला कि हमारे पूर्वजों की एक खोज थी, ऋषि मुनियों की एक खोज थी कि होली के दिन एक दूसरे को गाली दे सकते हैं। बात की और गहराई में जाएंगे हम लोग, वो इसलिए कि होली का जो पर्व है वो फागुन पूर्णिमा के अगले दिन है, यानी वहां से नव वर्ष शुरू होता है। हिंदी कैलेंडर आपने देखा होगा, चैत वैशाख जेठ, चैत से शुरू होता है। जैसे हमारा अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी से शुरू होता है, वैसे आपने हिंदी कैलेंडर देखा होगा, चैत से शुरू होता है। तो चैत की शुरुआत, पहला दिन और होली का पर्व। और उस होली के दिन में मैं बचपन से देखते आया हूँ, और सिर्फ होली से एक सप्ताह पहले, 15 दिन पहले से मेरे गांव में, जब मैं 8 साल का था, फगुआ गाया जाता था। आज इस घर में, कल रात को उसके घर में, अगली रात को किसी और के घर में, पूरे गांव में कहिए पूरे टोला में, घर बदल बदल करके रात को फगुआ गाया जाता था। इसी लोको बेहट कृष्णा मंदिर में यहाँ लोग एक महीना पहले से फगुआ गाया करते थे, यानी कि शाम को 8 बजे शुरू हो गए, झाल करताल ढोलक लेकर के, और फगुआ गाया जाता था। इसमें भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के होली के गीत गाए जाते थे। उस महान पर्व को धीरे धीरे अब लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अब तो कृष्णा मंदिर में फगुआ नहीं गाया जा रहा। मेरे गांव में वो फगुआ गाया जाता है या नहीं, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 20-21 साल से गया ही नहीं हूँ। होली एक सप्ताह पहले से शुरू हो जाती है वृंदावन में। यहाँ इस बार जब होली 4 तारीख को पड़ेगा, 4 मार्च को पड़ेगा, तो 24 फरवरी से ही वृंदावन में होली शुरू हो चुकी है। वहाँ लोग कहते हैं लठ मार होली। 24 तारीख को, 25 तारीख को, आज 26 तारीख है, 26 फरवरी, आज भी होली है। अलग अलग जगहों पर होली खेली जा रही है। वृंदावन में होली शुरू हो चुकी है। इस होली के महान पर्व को, इसका सही यही एकमात्र पर्व है जिसकी सुंदरता यही है कि हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि होली के दिन लोग सुबह सुबह शराब पी लेते हैं। मैं लगभग कई बार, कई साल तक होली में शराब पिया करता था। अकेले नहीं, दोस्तों के साथ, दोस्तों के कारण, अपनी इच्छा से नहीं। अपनी इच्छा से मैं भांग जरूर खाता था। होली के दिन सुबह सुबह भांग में खा लेता था और चल पड़ता था अपने दोस्तों की टोली में, और जिसको जितना गाली देना है देते रहो, और बदले में गाली ही मिलती थी, क्योंकि हम गाली देंगे तो हमको भी गाली ही मिलेगी। क्यों ऐसा होता रहा होगा? कतरा से मैं बच्चा था, 7-8 साल का बच्चा था, मेरे सामने एक आदमी शराब पी करके अपने दोस्त को बहुत सारा गालियां दे रहा था। दोस्त थी, उसकी बीवी थी, और कोई बुरा नहीं मान रहा था, सब हंस रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि पति के सामने उसकी पत्नी को गाली दे रहा है कोई, और तीनों हंस रहे, गाली देने वाला भी, गाली सुनने वाली भी, और गाली सुनने वाली का पति भी। बचपन में समझ में नहीं आया कि ये लोग झगड़ा क्यों नहीं कर लिए, मारपीट क्यों नहीं कर लिए, हंस क्यों रहे। लेकिन अब 2026 से पहले इस रहस्य से पर्दा उठा, और पर्दा यही है कि हम सब मतलब सब, पूरे साल अच्छा बनने का एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं। हम सब अच्छे हैं। आप सोचिएगा, हो सकता है आप पूरे ही अच्छे हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि हम में से अधिकांश लोग अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं। लोग भीतर से क्रोध में उबल रहे हैं। कोई भाई से नाराज है, कोई पिता से नाराज है, कोई माँ से नाराज है, कोई पत्नी से नाराज है, कोई गर्लफ्रेंड से नाराज है, कोई बेटा से नाराज है, कोई बॉस से नाराज है, कोई नौकर से नाराज है, कोई पड़ोसियों से नाराज है। लोग गुस्से में उबल रहे हैं, कोई दोस्त से नाराज है। यानी कि हम सब बाहर से अच्छा बनने का एक्टिंग करते हैं। सॉरी, अगर आप नहीं है तो आप अपने आप को एक्सेप्शन मान लीजिएगा। शरीफ बनने का हम लोग अभिनय करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, मन में कुछ और चल सकता है, बाहर से बोलते हैं हाँ बहन जी, नमस्ते माता जी, भाभी जी, और मन में कुछ और चल रहा है। यानी कि दो चेहरे हैं हमारे। एक चेहरे जो समाज के लिए है, कोई बड़ा आदमी आ गया, नमस्ते जी, राम राम जी, आपके दर्शन हुए, दिल प्रसन्न हो गया, आज का दिन मेरा धन्य हो गया,
और मन में कहते होंगे कहाँ से ये मनहूस का चेहरा दिखाई पड़ गया। तो हम में से अधिकांश लोग मन में हजार तरह की समस्या लेकर चलते हैं। सामने जो आदमी बैठा है उसे कहते कुछ और है, कहना कुछ और चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी, खास करके मेरी। हम कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और दें। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, पाखंड। मन की बात मन में रह गई और वो कह दिए जो उस आदमी को अच्छा लगता है। होली एकमात्र ऐसा दिन है जो ये कहता है कि आप पूरे साल मन को दबाकर जिए हो, एक दिन के लिए अपने मन के सारे कचरे को बाहर निकाल दो। आपके मन में जो कुछ भी है उस कचरे को बाहर निकाल दो, और आप निकाल दो मतलब सबको ही निकालो। जब आपके मन से सारे गंदगी निकल जाएंगे तो आप स्वच्छ हो जाएंगे, और स्वच्छ होकर के नव वर्ष शुरू करो। फिर हम पूरे बाकी 364 दिन अच्छा दिन बनने का अभिनय कर सकते हैं। 364 दिन से जो हमने अभिनय किया, जो हमने दमन किया मन का, मन को दबा कर रखा, उस मन को एक दिन की छूट दे दी जाए। एक दिन ऐसा जियो, नेचुरल जियो, जो मन में दबा है उसे बाहर निकाल दो। उसी दिन को चुना गया होली, और होली के दिन ये विचार हुआ, ये छूट दी गई कि सालों भर अपने मन को दबा के जिया है, आज अपने मन को खाली करो, कचरों से खाली करो, जो मन में आए बोल डालो, और ये भी कह लो बुरा न मानो होली। पुलिस को चोर कह लो, मास्टर को घूसखोर कह लो, जिसको जो कहना है कह लो, मन में जो गालियां हैं सब दे दो, मन में फेस टू फेस। वो भी गाली देगा, तैयार रहेगा, आप भी हंसते हैं तो सुन लीजिएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैथारसिस और हिंदी में कहते हैं रेचन। और अगर आप नहीं बोल पाते हैं मुंह पर किसी को कि तुम चोर है, महाचोर है, या और भी कोई गाली नहीं दे पाते, तो आप भांग खा लीजिए। होली के दिन भांग खाइए, इसको कहा था ठंडा ही पीजिए, और फिर जो मन में आए बोलिए। तब तो मन पर कंट्रोल रहता भी नहीं, जो सामने वाले के बारे में कहना है कह डालो। शराब पी लेते हैं लोग, और जो जो मन में है सब बोल डालो। उचित है, अच्छा है, सुंदर है। होली के दिन सुबह से लेकर रात तक मन में दबाने की जरूरत नहीं है। बुरा न मानो होली है, जिसको जो कहना चाहिए कह दीजिए। लोग भी आपको कहेंगे, सुनने को तैयार रहिएगा, फिर आप झगड़े मत करिएगा। आप कहें तो ठीक, लोग कहें तो गलत। तो होली का पर्व इस बात की छूट देता है कि हम अपने मन में जो दबा कर रखे हैं उस एक दिन के लिए उसे बाहर निकालिए। उसे बाहर निकालने के लिए कोई भांग का सहारा ले, कोई शराब का सहारा ले, कोई ऐसे ही बोल डाले, चलेगा। लेकिन होली के दिन किसी को भी कुछ भी बोला जा सकता है, और आपको भी कोई कुछ भी बोल सकता है। आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि बुरा न मानो होली है। मेरे लिए तो इस बार होली में थोड़ा सा गड़बड़ चलेगा, क्योंकि इसी 2 महीना पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और 2 दिन पहले मेरे बिल्कुल पड़ोस में मेरे दोस्त के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जो एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे, और पूरा हमारा सोसाइटी, हमारा समाज उनको लेकर के दुखी है, उदास है। इसलिए होली में 2026 की होली शायद मैं नहीं मना पाऊँ। मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ये कहता हूँ कि बुरा न मानो होली है। मन में जो आए बोल दीजिए, गाली देना है गाली दे दीजिए, क्योंकि बुरा न मानो होली है। मेरा भी प्लान था, इस बार मेरे मन में कुछ था, कुछ कहना था, सोचा था कि इस बार होली के दिन बोल डालेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। लेकिन इस होली में कुछ बात का ध्यान रखना है। पहली बात तो यही, इतना ज्यादा नशा मत कर लीजिए कि आपका पर्व ही खराब हो जाए, क्योंकि बहुत नशा करने के बाद ना वो उठने बैठने का मन नहीं करता है। आदमी भांग खाया और बिस्तर पर सो गया, जब तक होली का पर्व रहा तब तक वो बिस्तर पर सोया रहा, जब वो कल सुबह जगेगा तो होली पार। वो मेरे साथ हो चुका है। अगर सुबह सुबह भांग खा लें और 2 घंटे बाद बिस्तर पकड़ के नींद आ जाए, तो फिर पूरी होली पार। लोग होली मनाते रहेंगे और आप बिस्तर पर खराटे में लेते रहेंगे। तो इतना ज्यादा नशा नहीं करना है कि आप होली नहीं मना सकें। भांग भी ले तो थोड़ा सा, शराब पीजिए तो थोड़ा सा, ताकि नशे का सुरूर बना रहे और होली की मस्ती बनी रहे। दोस्त, दुश्मन, परिचित, अपरिचित, सबके साथ होली मनाइए। और इस होली में मेरा तो यही संदेश है, जो मन में है बोल डालिए, और बोलने के बाद इतना जरूर कहिएगा, बुरा न मानो होली है। मेरा तो प्लान था इस पर, कुछ लोगों को कुछ कहना था, और मैं कहूँगा, और बाद में ये भी कहूँगा, बुरा न मानो होली है। तो इस होली में आप सब याद रखिए,
होली के दिन हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी हमें कुछ भी कर सकता है। बुरा नहीं मानना है, क्योंकि बुरा न मानो होली है। धन्यवाद।